अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ख्याल से याद आया कि ख्याल ही जो है जो हम नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ना कोई SOPs फॉलो हो रही है, ना ही हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम बाहर जाने से गुरेज करते हैं। अगर मैं बात करूँ मुतासरीन की तो 1,25,000 से तजावुज़ कर गई है। और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो टोटल जो केसेस आए वो 6,397 अफराद जो हैं वो 24 घंटे में मुतासर हुए हैं। और 24 घंटे में जो अमवात वाक़ई हुई है वो 107 अमवात जो है वो वाक़ई हो चुकी है। ये किस वजह से हुई है? क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे, क्योंकि हम गफलत का शिकार हैं। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो हटा दिया है क्योंकि उनकी मजबूरी है, बिकॉज हमारा मुल्क लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस कदर यहाँ गुर्बत है, जिस कदर हम लोग माशी बहरान का शिकार हैं, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम SOPs भी फॉलो नहीं कर रहे। आज भी हम बात करेंगे, आज का टॉपिक ही हमारा कोरोना पर है। डॉक्टर साहब को सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ, उन्हीं से जानेंगे क्या एहतियात कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, और लॉकडाउन की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। तो समटाइम्स देखा गया है कि अलामात जो है वो ज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन आप बीमार फील कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपका टेस्ट जो है वो मस्बत आ जाता है, कभी आपका टेस्ट जो है वो मनफी आ जाता है। वो क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहली बात ये, मैं इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ बताना बिल्कुल चाहूँगा। कोरोना क्योंकि जब से स्प्रेड हुआ, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल। हो रहे हैं इस चीज़ को। और जो चीज़ देखने में आई, यानी पब्लिक में जब हम मूव करते हैं, हम मैं अगर पेशेंट्स कहूँ, डॉक्टर एज ए डॉक्टर, तो हम पेशेंट्स की कॉल रिसीव करते हैं और बिल्कुल। बात करते हैं। 3 चीज़ें आई कि 3 किस्म के लोग हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, यानी एक वो लोग हैं वो सोच रखते हैं कि वायरस है और इस हद तक है कि ये ज़रा सा भी बदएहतियाती होगी बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता ये शदीद स्प्रेड होगा, वो इस सोच से हैं। बिल्कुल। एक सोच इसमें एक ऐसी है कि वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वायरस वायरस कुछ भी नहीं है, सब सेट है, और ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई गई है, बिल्कुल। और इस वजह से बदएहतियाती एक तरफ आपको बिल्कुल एक्सट्रीम नज़र आती है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो इसके दरमियान का है, वो ये कहता है कि क्योंकि ये एक साजिशी तौर पे, चाहे वो किसी की तरफ से भी XYZ, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये फैलाया गया है और ये साइंटिफिक है और फला है और बिल्कुल। किसी मुल्क ने किया है और किसी ने किया है। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों की वजाहत मैं चाहूँगा थोड़ा क्लियर हो जाए, अलामात पे भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि जहाँ तक एहतियात की बात है, बहुत सारे लोग एहतियात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो कि इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी एज ए ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। लेकिन एहतियात में कुछ ऐसे भी मेरे पास कॉलर्स मौजूद होते हैं, मैं जो अपनी ही बात करूंगा, जो मेरे पास रेफरेंस बनता है, वो ऐसे हैं कि एक एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी एहतियात होती है, बहुत ज़्यादा परेशान और कॉशियस होते हैं। बिल्कुल। एक बात जहन में रखें कि टेंशन और एंग्जाइटी जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल। तो एहसास रखें, एहतियात रखें, ख्याल करें, लेकिन इस हद तक नहीं कि अपने ऊपर तारी कर लें। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिल्कुल ही इसको फ्री ले रहे हैं, डेफिनेटली वो मूव कर रहे हैं अराउंड, ना जब लॉकडाउन था बिल्कुल। या जब लॉकडाउन नहीं है, और SOPs के हवाले से जो भी डिफ़ाइन की गई उसके तहत कहा गया, तो उस पर कोई एडवाइस पे फॉलो नहीं किया। एक चीज़ मैं थोड़ा सा ज़रूर चाहूँगा, हमारे मुल्क को हम मुख्तलिफ किसी भी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक बात जहन में रखें, चाहे जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर हमें किसी का रेफरेंस बनाते हैं कि जी फ़लाँ कंट्री के अंदर लॉकडाउन किया गया था, उसका ये रिज़ल्ट हुआ, किसी क्या नहीं किया गया। देखिए, जो जिस वहाँ पर, एक तो ये है कि जब कोई भी रूल लागू किया जाता है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चाहे वो बिल्कुल। ट्रैफिक का हो या कोई और हो। यहाँ पर तो लाकानूनियत अगर मैं कहूँ या उसको फॉलो ना करना, ये बहुत कॉमन है। इस वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम SOP का वर्ड इवन मैं बात कर लूँ, यहाँ बिल्कुल। कितने लोगों को SO और P का मतलब पता है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं। लोगों को जब मीनिंग ही नहीं पता तो उसको फॉलो क्या करेंगे? सही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अलामात के हवाले से। देखें, कुछ तो कॉमन अलामात हैं, ऐसी अलामात के जो कि किसी भी इन्फेक्शन में हो जाती हैं। ये हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। इवन बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं बिल्कुल। मुख्तलिफ प्रोग्रामों से, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बुखार भी हो रहा है, जी। और इसमें थोड़ा सा नज़ले का भी कभी एलिमेंट आ जाता है, जिसम में दर्द होना, सर में दर्द होना। लेकिन थोड़ा सा देखा ये गया कि इसमें एक सीक्वेंस सा है, एक जो मेजॉरिटी। अब इसमें क्या है कि अब तो ये भी सुनने में आता है कि जी एसिम्प्टोमेटिक होगा, जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो सही। पॉजिटिव हैं। लेकिन जो सिम्टोमेटिक्स हैं, जिनमें सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जिसमें अलामात अपीयर हो रही हैं, वो क्या, वो कौन सी इंपॉर्टेंट अलामात हैं?
फीवर की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल फीवर होता है, लेकिन फीवर रेंज वेरी कर रही है। 99 से लेके 102 तक भी जाता है, कुछ लोगों में 103 तक भी। एक बात ये किसी में भी हो सकता है। लेकिन फीवर के साथ सर में दर्द होना ये भी एक अलामत में से है। लेकिन फीवर के साथ सर में दर्द होना हमें मलेरिया में भी मिलता है, नॉर्मल वायरल में भी मिल जाता है। एक दो स्पेसिफिकली देखने में आई कि कुछ ऐसी साइंस हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ यार ये जो है ना चांसेस हैं खुदा ना खास्ता कि इसको कोरोना हो गया। असल में उसकी लॉजिक है। अगर अभी ब्रेक में हमारे पास टाइम है तो नाज़रीन मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है हमारे सांस लेने से, ठीक है, यानी ये लंग्स में जा रहा है। लेकिन लंग्स में जहाँ से जा रहा है वो पहला इनिशिएटिव हमारी ओपनिंग है जिसे नोज कहते हैं। बिल्कुल। जब हम मास्क के इस्तेमाल की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा कि हम मास्क और एहतियात और तमाम चीज़ों पे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि ये शुरू क्योंकि कहाँ से हो रहा है, नोज से। तो पहला जो सिम्टम्स, पहली जो अलामात ये अपीयर करना शुरू करेगा वो डायरेक्ट यहाँ से, फिर बाद में नीचे। अमूमन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एज अ रूल बनाएं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया कि अब नाक में क्या अलामात आ जाएंगी। नाक में जो इसमें दो की अलामात आ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट अलामात हैं, उसमें एक सेंस ऑफ स्मेल जो है वो चेंज हो जाना। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि स्मेल ख़त्म हो जाती है, एक ऐसा फील आना कि आप कहेंगे मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया या ऐसा मैंने कभी स्मेल नहीं किया, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया। या तो हसासियत ऐसा कुछ लोगों को फील होता है कि बढ़ गई है, या कहते हैं बहुत चेंज हो गई है, या स्मेल नहीं आया। ये क्योंकि ये नाक से गुजरना शुरू हो रहा है, तो पहली अलामत यहाँ देता है। दूसरी एक अलामत जो देखने में आई है वो ये है कि नज़ला बह नहीं रहा होगा, नाक बह नहीं रही होगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि चोकिंग हो गई है, ब्लॉकिंग हो गई है, आपको कहीं से अंदर कोई जकड़न हो रही है। उसकी वजह ये होती है कि ये जब अटैक करता है और यहीं पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो रहा है, म्यूकस की जो हमारी अंदर की झिल्ली लाइनिंग है उसको स्वेलिंग कर देता है, उसको स्वेल अप करता है, जिसके से हमारा पैसेज जो है नाक का, जो सांस लेने की नाली रास्ता है, वो छोटा हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ है खुदा ना खास्ता कि उसने कोई चेस्ट पे इन्फेक्शन कर दिया कि आपको सांस में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह सिर्फ ऊपरी तौर पर ही है। इसके बाद जब ये उतरना शुरू होता है, समझे रहते इसका ट्रैक क्या है, नाक से जा रहा है, सांस कहाँ जा रही है, आपके इन्हीं रास्तों से गुजरती हुई जा रही है। तो हलक की जो पीछे की दीवार जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, जब ये वहाँ से गुजरता है, अब गुजरने का मतलब ये नहीं कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, बात ये बिल्कुल म्यूकस के साथ साथ चिपकता हुआ चलता है, क्योंकि म्यूकस लाइनिंग जो है वो मुस्तकिल है, कंटिन्यूस है। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, स्प्रेड हो रहा है, एक दिन में नहीं बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता उसमें टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन। गले में जो इसमें दर्द की अलामत है, जो तीसरी मैं बात कह रहा हूँ जो ख़ास है, उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें। उसको डिफ्रेंशिएट किस चीज़ से करना है? अमूमन जो हमारे गले में टॉन्सिल्स, हम खट्टी चीज़ खा लेते हैं या किसी और वजह से जब गले में दर्द होता है तो हमें या तो थूक निगलने में या पानी पीने में या निवाला निगलने में एक जो तकलीफ टॉन्सिल्स की होती है, उस तरीके का दर्द अमूमन नहीं होता। इसमें जो दर्द होता है वो निचले हिस्से में हो रहा होता है, इस साइड पे जहाँ मैं हाथ रख के बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको पेन फील होने लगेगा, जो कि निगलने में नहीं हो रहा होगा, मुस्तकिल हो रहा होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये मजीद नीचे स्टेप डाउन होगा तो जो सांस की नाली है वहाँ पर ये तकलीफ करेगा और उसके बाद फिर लंग्स में चला जाएगा। इस तकरीबन इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ लोगों में 2 दिन में भी ये चीज़ आ जाती है, कुछ में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ दूसरा ये कि हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम सिम्टम्स सब में वैसे ही मौजूद हों। अब कुछ जगहों पे जो WHO की तरफ से भी आ रहा है, कुछ बहुत सारे मैंने इसमें आर्टिकल्स भी पढ़े, तो बहुत वेरिएशन भी है। कुछ में कहते हैं पेट में दर्द हो जाता है, मोशंस भी लग जाते हैं। ठीक है। कुछ में ये कहा जाता है कि छींकें आने लगती है, जबकि बहुत अनकॉमन सा है। कुछ में बहुत थकावट। अच्छा, वायरल जब भी होगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन तो वो थकावट करता है, बल्कि हम बैक्टीरियल से वायरल में अगर कंपेयर करते हो तो एकदम से जिस्म का टूटना, जिस्म में दर्द होना, ये वायरस की निशानी है, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर साहब, आप बहुत ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात करें, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त व एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हम। उस दौरान भी वक्त व एक ब्रेक का मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ पे मोहल्लिक वबा की, कोरोना की बात हो रही है। डॉक्टर साहब काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव शो है, आपने देखना ज़रूर है। और जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कोरोना या इसके अलावा भी जो भी दीगर मसाइल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। डॉक्टर साहब, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे प्लीज़ आपको कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, अलामात के हवाले से बात हो रही थी कि चेस्ट, अच्छा होता क्या है कि फ़ीवर जो है 3-4 दिन फ़ीवर रहता है, कुछ में ज़्यादा भी रहता है। ये जो वेरिएशन है कि किसी में 3 दिन फीवर हुआ ख़त्म हो गया, किसी में 12, 14 दिन, 15 दिन भी फीवर चल रहा है,
ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। सही। बाज़ औक़ात अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि जी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, यानी जिनमें अलामात ही ज़ाहिर नहीं हो रही। सही। उसकी वजह ये भी तो है ना कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ठीक है। कि वो इस वायरस के इसकी स्प्रेड को रोक रही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लिकेशन को वो रोक रही है। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो आएगा कि एक्सपोजर तो हो गया, पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन क्योंकि बॉडी में इतनी सलाहियत थी, हम 14 दिन के बाद या 28 दिन के बाद या 26 दिन के बाद क्यों कहते हैं कि अब इसको मजीद ज़रूरत नहीं है, ये सेहतयाब हो गया या इससे लड़ लिया इसने और कामयाब हो गया और जीत गया, शिकस्त दे दी। शिकस्त दे दी का मतलब ये कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, जब भी तो आपने शिकस्त दी। इसी तरीके से अगर किसी में इस हद तक शिकस्त देने की सलाहियत है कि जरासीम अभी गया है, यानी वायरस गया और उसके बाद जल्द से जल्द बॉडीज बनना शुरू हुई और उसने इस हद तक किया कि इसको स्प्रेड ही नहीं होने दिया, तो ऐसी सूरत में वो सिम्टम्स, वो अलामात अपीयर ही नहीं हुई, तो ऐसे पेशेंट्स को एसिम्प्टोमेटिक भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे अगर आ जाएं, नीचे चेस्ट की तरफ इन्वॉल्व करते हैं, कॉलर ले लें, बिल्कुल ले लें। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं जैन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मुझे पिछले 1 हफ्ता हो गया थकावट महसूस हो रही थी और मेरा जो टेम्परेचर है वैसे बाज़ाहिर तो नहीं है, मेरा जिस्म गर्म नहीं रहता, लेकिन जब मैं थर्मामीटर से चेक करता हूँ तो 99 या 100 या 101 या 102 तक होता है। ठीक है। तो फिर जब मैं मेडिसिन वगैरह लेता हूँ तो फिर मैं कुछ बेहतर हो जाता हूँ। ठीक है। और खांसी तो मुसलसल है, लेकिन नज़ला वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो खांसी खुश्क हो रही है आपको या खांसी खुश्क है? गर्म तो नहीं है, लेकिन अंदरूनी बुखार है मुझे 101 या 100 101। जैन साहब, खांसी आपको खुश्क हो रही है या बलगमी खांसी है, क्या किस तरह की खांसी हो रही है? नहीं, बलगमी खांसी नहीं है, खुश्क खांसी है मुझे। ठीक है। अच्छा, तो आप देखें, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारी कॉमन अभी इस वक्त वायरसेस भी चल रहे हैं, सीजनल इम्पैक्ट है, कहीं पे बादल आ रहे हैं, कहीं पे धूप निकल रही है, मौसम तब्दील हो रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, या तो आप एक्सक्लूड करवाएं कि इसको टेस्ट करवा के आया खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अलामात, तो क्योंकि फ़ीवर बहरहाल एक कार्डिनल साइन है, क्योंकि पहला एकदम से खुद का होता है कि फ़ीवर हो गया कहीं, और एक शक और डर है, और डर से ज़्यादा शक को हमें दूर करना होता है, हमें एक्सक्लूड करना होता है कि हाँ हमें कोरोना का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अभी एक चीज़ जैसे अभी जैन ने कहा, जैन आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल वैसे तो पैराडोल पे जो पैरास्टामोल है उस पर आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये फ़ीवर में गैप नहीं बढ़ रहा, यानी अगर हर 8 घंटे या 6 घंटे पे हो रहा था और अब वो 10 घंटे या 12 घंटे पे नहीं आया, तो ऐसी सूरत में ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें या अपने जो करीबी हॉस्पिटल है जहाँ पे टेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ से ज़रूर टेस्ट करा लें, ताकि एक इत्मीनान हो जाए, या प्राइवेट लैब्स में भी अब तो ये टेस्ट हो रहे हैं बहुत सारों। ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये है कि देखें, जिस तरह इन्होंने कहा कि फ़ीवर है, तो फ़ीवर होना और खांसी होना ये भी अब क्योंकि डर हो गया ना, पैनिक हो गए, एग्जैक्टली हर दूसरे शख्स के जहन में आ रहा है कि ज़रा सा भी इवन घर में अगर थोड़ा सा ज़्यादा छींक जाए तो होता है थोड़ा दूर हो जाओ कि कोरोना तो नहीं है। अब ये जो फील आया हुआ है, डेफिनेटली ये डर है, खौफ है, और ये एक ऐसा खौफ होना चाहिए है, इसलिए होना चाहिए ताकि हम एहतियात तो एटलीस्ट कर सकें। ये जो बेफिक्री से फिरना रहा है, इवन ईद के अंदर हम देखते हैं और आगे बकरीद आ रही है, अल्लाह खैर करे, हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो मैं अभी उस पर भी बात करूंगा कि डिस्टेंसिंग कैसे करनी चाहिए। मुझे भी आपसे डॉक्टर साहब लॉकडाउन के हवाले से बात करनी है। आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? बिकॉज इससे काफ़ी लोग मुतासर भी हो रहे हैं, कारोबारी तबका जो हमारा है वो मुतासर हो रहा है। अच्छा, देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। पॉइंट ये है कि जो लॉकडाउन का वर्ड है ना, अगर वाकई में लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं वो उस तरीके से तो हमने आज तक भी नहीं किया। अगर हम कहते हैं जी शाम 5 बजे के बाद आप चल फिर सकते हैं, तो इसका मतलब है कोरोना जो है वो शाम 5 बजे के बाद जो है वो उठता है, उससे पहले वो कोरोना नहीं अवेलेबल होता। ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है ना। अगर आप पब्लिक में कहते हैं जी हाँ 5 बजे से पहले तक आप जितना जो, तो ये चीज़ तो एक थोड़ा सा इलॉजिकल सी नज़र आती है बज़ाहिर, अगर देखा जाए कि कोरोना की कोई टाइमिंग नहीं है, वो वायरस स्प्रेड हो रहा है, जो भी कैरियर है अगर वो शाम को 7 बजे हो या सुबह के 7 बजे फिर रहा है तो वो किसी को भी लगा सकता है। तो इसमें टाइमिंग का हाँ, जैसे लॉकडाउन कंट्रीज़ में हुआ, जो डेवलप कंट्रीज़ में हुआ, तो उसमें स्ट्रिक्ट इस तरह था कि बाकी में घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो जिसे कर्फ्यू टाइप आप लॉकडाउन कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है कि असल में होता क्या है। जैसे अब मैं कल भी सुन रहा था बयान वज़ीर आज़म साहब का, बिल्कुल सही बात है, इमरान साहब ने कहा कि ये जो चीज़ है ये स्प्रेड को रोकता है, यानी जो लॉकडाउन है वो कंपैरेटिवली इसकी स्प्रेड को रोक रहा है। बिल्कुल सही है। वो ड्यूरेशन 7-8 दिन जितने भी क्वारंटाइन हो गए, फ़र्ज़ करें अगर ये होना भी था,
मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये शुरू में केसेस आना शुरू हुए थे, 50, 60, 100 केसेस थे, उस वक्त अगर सिर्फ 15 दिन के लिए बिल्कुल सुबह शाम का कर्फ्यू होता, सुबह शाम 24 आवर्स 15 दिन के लिए, तो ये जो ट्रांसफर ही नहीं हो पाता, जो वायरस को जब कोई दूसरा कैरियर नहीं मिलेगा ट्रांसफर करने का, तो वो खत्म हो जाता। लेकिन ये चीज़ हुई नहीं है। बहरहाल कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, बात कर रहा हूँ जी, कौन बात कर रहे हैं? गुलजार बात कर रहा हूँ कराची से। जी गुलजार साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना के मरीज को बुखार होना जरूरी है या नहीं? जी जी, या वैसे कोई इलामत होती है कोरोना की? जी गुलजार साहब, आप अगर आप मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा पहले से देख रहे हो तो शायद आपको इसका जवाब भी मिल चुका होता, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखें, बिल्कुल फीवर होता है, अलामत में से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से थर्मल स्कैनिंग एक इनिशियल क्राइटेरिया बनाया गया हर जगह पर। ऐसा अमूमन बहुत कम होता है कि आपको वायरस ने अच्छे से अटैक किया और आपको बिल्कुल फीवर ना हो रहा हो। फीवर एक क्योंकि बॉडी का डिफेंसिव साइन है, वो होती है, तो आप ऐसी सूरत में स्कैनिंग करवाते हैं तो फीवर होना काफ़ी हद तक जो है, मैं अगर कहूँ मोस्ट ऑफ द, क्योंकि अब ये भी सुनने में आ रहा है ना कि बहुत सारे केसेस को फीवर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बजाय, लेकिन वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो वो लोग हैं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और उनमें एज सच जो है वो वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होके स्प्रेड नहीं, वो अंदर बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो इवन फीवर भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बहुत कम है। तो फीवर होना अलामत में से है एक, लेकिन इसके साथ जो दूसरे अभी हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे जिसमें सेंस ऑफ स्मेल, असल में मेरी वाइफ को ना रात से ना बुखार तो नहीं है, साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और क्या नाम है, टांगों में जान नहीं है। ठीक है, इस वजह से खतरा जाहिर कर रहे थे कि शायद कोरोना का तो मसला नहीं हो गया। देखें बिल्कुल सही बात है। और देखिए, हमें एक शक रखना है, जब भी फीवर होगा, खांसी हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, खुदा ना खास्ता, हाँ सांस में भी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी, सांस में ना जैसे सांस फूलता है ना, इस तरीके से सांस आ रहा है थोड़ा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि एक ऐसी हफ्ते से ये प्रॉब्लम चल रही है कि सांस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं सीढ़ियों से चलती है या ऐसे थोड़ा सा चल लेती है तो सांस थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, कितनी उम्र है उनकी? उम्र उनकी तकरीबन 38 साल, 38। अच्छा, ठीक है, 35। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं गुलजार साहब, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, सांस का कोई पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी सूरत में अचानक से फीवर के बाद सांस में इस तरीके से होना, मैं वही कहूँगा कि सांस यहाँ सीने से ही नहीं आ रही है, आपको खींच के लेनी पड़ रही है और आप कह रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रही या मैं फ्रेश नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ज़रूर चेक करवाना चाहिए इसको। कोरोना टेस्ट करवाएं ताकि एक इत्मीनान हो जाए, अगर पॉसिबिलिटी है तो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहूँगी, जो वायरल नॉर्मली जब हमें वायरल होता है तो उसमें भी जब नज़ला ज़ुकाम होता है आपको सांस लेने में दिक्कत तब भी पेश आती है, ये सिर्फ कोरोना तो नहीं? देखिए, हर वायरल में नहीं होता, हर वायरल में नहीं, लेकिन आज जैसे हम फ्लू की बात करते हैं, कोल्ड एंड फ्लू के अंदर जहाँ वायरस की इन्वॉल्वमेंट होती है या और कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कभी ऐसा होता है, लेकिन उसमें जो अलामात आती हैं ना, वो क्योंकि आपका नाक इतनी ज़्यादा बह रही होती है, आपका जो म्यूकस लाइनिंग है वो इतनी कंजेस्टेड होती है, वही चीज़ पीछे पीएनडी पोस्ट नेजल ड्रिप के ज़रिए पीछे जा रहा होता है, चेस्ट में भी थोड़ा सा आपको ओवर सेक्रीशंस होने लगती हैं, उसकी वजह से थोड़ा स्पेस जो है वो आपकी फ़र्क पड़ता है, तो आपको सांस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगी, जब से कोरोना आया है, आई थिंक एक कॉलर हमें हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं खुरम बात कर रहा हूँ मरी से। जी सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, कहिए, आपकी आवाज़ आ रही है। खुरम साहब, आप बात कर सकते हैं, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। मैं खुरम अब्बासी बात कर रहा हूँ मरी। जी जी, थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम थोड़ा अपना कम कर लें। जी अच्छा, मैंने ये पूछना था ना। हेलो जी जी, कहिए, आप कहिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे जो है ना, ये पिछले साल डेंगू बुखार हुआ था। सही, ठीक है, जी जी, एक मिनट, हम सुन सकते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मुझे जो है ना पिछले साल जो है ना डेंगू बुखार हुआ था, तो मुझे जो है ना अक्सर टांगों में दर्द रहता है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कोरोना का जो है ना वो डेंगू के बुखार पे कुछ ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं? देखिए, ऐसा होता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ा सा इको प्रोड्यूस हो रहा है कि शायद टीवी का वॉल्यूम आपका खुला होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक बात याद रखें कि क्रॉनिक कोई अगर डिजीज़ हैं, खुदा ना खास्ता, जिसमें लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे दमे का मसला हो या दूसरे मसाइल हों, या हार्ट का प्रॉब्लम है या प्रॉपर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, उसका तो इम्पैक्ट अमूमन होता है कि जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है और आप में चांसेस हैं कि आप वायरस को या बैक्टीरिया को कैच कर लें।
लेकिन जैसे आपने कहा कि डेंगू का हुआ था, डेफिनेटली उसकी एक वीकनेस होती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है और काफ़ी हद तक हुई। जब एक ज़माने में ये काफ़ी प्रिवेल कर रहा था, तो ऐसी सूरत में पेशेंट बाज़त अच्छा दर्द रहा है, 1-1 साल तक लोगों को कंप्लेन रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी इम्यूनिटी खुदा न खास्ता इस हद तक लेवल लोअर डाउन हो गई है कि उनको अटैक हो जाए। बहरहाल एहतियात कोरोना के हवाले से ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो। मैं यही बताना चाहूँगा कि जितने भी वो लोग फिर रहे हैं वो ये ध्यान में रखें, उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी नहीं है, ये तो एक्सपोजर के बाद ही पता चल रहा होता है। बिल्कुल, तो एहतियात ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी, जी। आपको आवाज़ आ रही है, कौन बात कर रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। हम सुन सकते हैं आपको आपको। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है। हेलो जी, हम सुन सकते हैं आपको। आपका क्या सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो विटामिन सी, जब से कोरोना आया तो कहते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है कोरोना के लिए? अच्छा देखें, जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा, कोई भी आपका वायरल या बैक्टीरियल होता है, तो आपकी इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ख़ास तौर पे ठीक है कि जब कोरोना की बात आई तो लोगों ने विटामिन सी की तरफ रश किया कि जो भी अहमियत दी, और जिस शक्ल में भी विटामिन सी नज़र आया उन्होंने कहा दे दें। ऑरेंज फॉर्म में आ रहा है, यानी प्योर फ्रूट फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लोगों में कम से कम इस चीज़ की ओरिएंटेशन तो आई, मैं कहूँगा इस वायरस के थ्रू, कि विटामिन सी की एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन सिर्फ विटामिन सी पार्ट प्ले करता है इम्यूनिटी के अंदर, आपके जो कहते हैं ना एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट के हवाले से, आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ के हवाले से, बिल्कुल उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके। लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल आपकी डाइट, मैंने ये भी देखा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आई जो कोरोना पॉजिटिव थे, और जब उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये था कि जी हमने सिर्फ, मैंने कहा ऐसे पूछा आप क्या खा रहे हैं, तो उनका ये था हम दलिया दे रहे हैं, हम शाम में थोड़ा सा कुछ खिला दिया, थोड़ा सा एक स्लाइस दे दिया। नहीं, ये इंतहाई गलत चीज़ है, प्लीज़ ध्यान में रखें। जब कभी भी आपको, चाहे कोरोना का हो या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो या कोई, ऐसी सूरत में अपनी डाइट को जितना ज़्यादा बढ़ाएं उतना अच्छा है। फ्लूइड्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, यखनी, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ, कोई भी यखनी का इस्तेमाल आप, यानी एम्पल ऑफ वाटर। एक्चुअली जो इसका इलाज है वो ये है किसी भी वायरल में कि एम्पल ऑफ वाटर लिया जाता है, ठीक है, अरे एम्पल ऑफ रेस्ट, बहुत ज़्यादा रेस्ट किया जाए और बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लिए जाएँ। ठंडे फ्लूइड लेंगे डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट है, नुकसान है, लेकिन जैसे आपने इम्यूनिटी की बात की, विटामिन सी के अलावा बहुत सारी आपके वेजिटेबल्स आपको इस्तेमाल करनी है, गोश्त भी आपने रखना है, फ़िश का इस्तेमाल भी करना है, ताकि आप खाते पीते रहें, बजाय इसके कि आपने आपको बिल्कुल आपने स्टार्विंग कर लिया, आप रोज़ा रख के बैठ गए कि अब मैंने कुछ नहीं खाना, ये नुकसानदेह। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं खालिद भट्ट लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की स्मेल ना आना और खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, तो इस पोजीशन में डॉक्टर साहब कोई क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा जी, बिल्कुल खालिद साहब, देखिए बात, जी, ये जो 2 अलामात आपने बताई हैं, जिसमें सेंस ऑफ स्मेल चेंज हो जाना, या कभी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव सा फील होता है, कभी बिल्कुल नहीं आना, और ज़बान में बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसी भी कॉल्स आई कि जिनके टेस्ट में चेंज आया है। देखिए, क्योंकि वही तमाम पैसेज वही है, तो जहाँ जहाँ पे ये अपना असर कर पाता है वहाँ पे ये अपना असर करता है, एक बात। तो डेफिनेटली ये 2 ख़ास तौर पे मैं कहूँगा अलामात हैं, तो ऐसी सूरत में ज़रूर चेक करवाना चाहिए। जहाँ तक इसको ख़त्म होने का ताल्लुक है कि ये सेंस ऑफ स्मेल कब ठीक हो जाएगा, या ये टेस्ट का जो चेंज आ रहा है आपका, ये कब बेहतर होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये वायरस जो है इसकी रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कम होने लगेगी, बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगी, फाइट करेंगी, तो उसके बाद ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, ये कंटिन्यूस नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आमिर नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे कल से बुखार है और खांसी 2 दिन पहले शुरू हुई है, ठीक है, और हल्की नाक भी बहना शुरू होगी, तो क्या इसकी अलामत हैं ये कोरोना की? नहीं, वैसे अगर बज़ाहिर देखा जाए, देखिए थोड़ा सा सिम्टम वेरी किया, आपने जैसे कहा कि आपको खांसी शुरू हुई पहले और नज़ला भी हुआ, फिर फीवर शुरू हुआ। मोस्टली देखें वायरल और भी वायरसेस स्प्रेड हुए हुए, ठीक है ना, वायरसेस हमारे एलर्जेंस हैं, वायरस के अलावा एलर्जेंस ऐसे हैं जो कि फिर रहे हैं, जो कि एलर्जी भी कॉज करते हैं, और एलर्जी के अंदर भी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं कि खांसी हो गई
और उसके बाद क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो फीवर भी हो जाता है। तो खुदा ना खास्ता बज़ाहिर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कोई इसमें कोरोना की अलामात हैं, तो परेशान नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अभी बात करेंगे हम क्वारंटाइन के हवाले से भी बात करनी है, ट्रीटमेंट के हवाले से बात करनी है, मेडिकेशन के हवाले से बात करनी है, बहुत चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। डॉक्टर साहब, कोरोना की अगर बात की जाए तो उसकी कोई ट्रीटमेंट या मेडिकेशन है, या तो सिर्फ इसका एहतियात और मास्क ही इसका इलाज है? अच्छा, बिल्कुल। देखें, ट्रीटमेंट का ये है कि जिनको भी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, बहुत सारे इस डर से हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी इवन एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ फीवर के सिम्टम्स मामूली से आ रहे हैं तो कहते हैं ठीक है, आप हमें नहीं दिखा। मैंने ये सुना है क्योंकि मेरे पास ये फीडबैक आए हैं। तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि देखें, अगर खुदा ना खास्ता जैसे मैंने कहा कि वो तमाम अलामात मिल रही हैं जो हमने अभी जिक्र किया, जिसमें सांस का प्रॉब्लम होना, सेंस ऑफ स्मेल चेंज होना, फीवर होना, सर में दर्द, तो ऐसी सूरत में सिर्फ पैरास्टामोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर बड़े हैं यानी जो एडल्ट्स हैं तो उनको आप 2 टैबलेट्स पैनाडोल सुबह दोपहर शाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 6 घंटे के वक्फे पे न लाएं। अगर इवन फीवर हो भी रहा है बहुत ज़्यादा तो कोशिश करें उसको सिर्फ पट्टियाँ रख के या उसको आप लोअर डाउन करें स्पंजिंग करके, और फिर जब 8 आवर्स हो जाएं, 8वें घंटे पे आप पहुंचे तो उसके बाद आप पैरास्टामोल दे सकते हैं। एक बात। ठीक है। अच्छा, अमूमन एंटी एलर्जीज़ भी मैंने सुनने में आया, लोगों ने अपने तौर पे खाई और कहा जी हमने, किसी ने सिट्रोजिन खा ली, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन। ये एंटी एलर्जीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ज़्यादा एंटी उस पे जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक ओवरऑल मेडिकेशंस हैं, आपको पता है हम भी खबरें देखते हैं, WHO की तरफ से मैं भी अपने तौर पे अपडेट कर रहा होता हूँ। बहुत सारी मेडिसिन्स का जिक्र आया, क्लोरोक्विन का जिक्र आया और दूसरी मेडिसिन, लेकिन ऐसा देखा कि अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी आप केस स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा कि इतने ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में स्टडी करें, फिर उसका रिजल्ट चेक करें, फिर उसको, तो FDA का एक प्रोसीजर है तो वो फॉलो किया जाता है। इसलिए हमें मेडिकेशंस नहीं है, लेकिन पैरास्टामोल दें, बुखार उतरता है, खुदा ना खास्ता जहाँ चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो, बस मैं ये ज़रूर बताऊंगा, तो ऐसी सूरत में अपने तौर पे कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे कोई 20 दिन में रह के आया हूँ हॉस्पिटल में, मुझे कोरोना हो गया था। ओके। और उसके बाद मैं घर में आ गया हूँ, 6-7 दिन हो गए अल्लाह मसा के सेपरेट रह रहा हूँ। जी जी। डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि 30 दिन हो गए मुझे कोरोना में, अब मेरी पोजीशन वो क्या बता सकते हैं कि मैं कोई बेहतर हूँ नहीं बेहतर? आपकी अलामात कैसी हैं अब? आप बेहतर, आपकी अलामात जितनी भी आ रही थी जिसके से आप हॉस्पिटल में थे, तो अब वो ख़त्म हो गई? मसलन कि 80% में वो कवर हो गई। 20% में क्या अलामात रह रही हैं? 20 में ये है कि चल फिरता हूँ तो सही रहता हूँ, कुछ ज्यादा चलूँ तो फिर सांस चढ़ता है, थोड़ा सांस चढ़ता है। ओके। अच्छा, डॉक्टर्स ने आपको कोई मेडिसिन भी साथ एडवाइस की जब आपको डिस्चार्ज किया, या बस अब आप? नहीं, उन्होंने कोई मेडिसिन मुझे नहीं दी। उन्होंने कहा जो मेडिसिन लगनी थी वो लग गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ ये यखनी सूप वगैरह ये इस तरह जो आपने हमें बताया है, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो जो आपने बताया है वो मसलन कि मैं कर रहा हूँ उसी तरह। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठंडी खट्टी चीज, दूध की बनी हुई चीज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है। और चल फिरता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज खड़े होके नहीं पढ़ता, बैठ के पढ़ता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, तो अब मुझे 30 दिन हो गए इसमें, तो मैं कह रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू जो मेरे टेस्ट गए उनकी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी जी, तो अब अगर आप कहते हैं तो मैं एक टेस्ट करवा लूँ, तो उसमें अगर वो मेरा टेस्ट नेगेटिव आता है तो मैं कवर हूँ? यानी आप अपने आप को क्योंकि कन्फाइंड किया है, आप ये चाहते हैं कि ताकि मुझे पता चल जाए तो फिर मैं रोम अराउंड कर सकूं लोगों में? हाँ जी बिल्कुल, यही है। अच्छा देखिए, इसका जब मैं डिस्चार्ज हुआ ना, उन्होंने कहा जी आप 6-7 दिन आपने लहदा रहना है, उसके बाद आप फैमिली में बैठ उठ सकते हैं। ओके, दैट्स फाइन। चलें ठीक है। असल में देखिए, वजह ये है कि अमूमन किट्स की जो दस्तयाबी है हर जगह पे नहीं है, ज़रा बात समझें।
इवन सिर्फ पॉजिटिव डायग्नोस करने के लिए आईएस को है या नहीं, हमारी हुकूमत जितना भी अपने तौर पे बेहतर कोशिश कर रही है कि भाई प्रोवाइड करें। तो ऐसी सूरत में जब रिपीट टेस्ट की बात आए कि अब ये एक्सक्लूड करना कि इसको अब नहीं है, इसमें क्योंकि मजीद किट्स का इस्तेमाल होता है डेफिनेटली, और वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे होंगे, तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद आप इसके बाद आप फ्री हैं, तो डेफिनेटली जितने दिन उन्होंने कहे उसके बाद आप ज़रूर मूव कर सकते होंगे और करें। सिर्फ जहाँ तक कमज़ोरी का ताल्लुक है, देखें वायरल इन्फेक्शन है और ये थोड़ा वायरस डिफरेंट टाइप का है, इसके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट हैं। चेस्ट की जो आपने सांस फूलने की बात की, एक्चुअली क्योंकि ये चेस्ट पे इफेक्ट करता है। ये जो हमारे बैलून्स हैं जिसे एल्वुलाई कहते हैं, जो सांस लेने के लिए गुब्बारे छोटे छोटे बने अंदर, ये डैमेज हो जाते हैं, ये वायरस उनको डैमेज करता है उनकी लाइनिंग को। तो ऐसी सूरत में इनकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरे जो बैलून्स हैं वो किस हद तक कंपेंसेट करते हैं, इस वजह से सांस में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे ग़िज़ा का इस्तेमाल अच्छा रखें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आती चली जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि 20% उनको लगता है कि अभी भी वो मुतासिर है, तो क्या उनको क्वारंटाइन कर लेना चाहिए या फिर वो अब नॉर्मली घूम सकते हैं? जैसे अभी कहा सर, एक कॉलर भी हमारे साथ है, इसका जवाब आप हमें कॉलर के बाद दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से बेटा। जी सर, कैसे हैं आप? बस बेटे, आप बच्चों की दुआएं, बड़ी खुशी हुई कि आज आप इतना अच्छा प्रोग्राम, और डॉक्टर साहब तो हैं और इतना अच्छी मतलब आप तकलीफ बीमारी में लाए हैं। मुझे ये ज़रा ये पता करना था कि ये आइसोलेशन और क्वारंटीनिया में क्या डिफरेंस है और इनका ड्यूरेशन कितना होता है और इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए बेटा। ठीक है सर, में बताइएगा, डॉक्टर अताउर रहीम से कहिएगा। थैंक यू सर सो मच। सबसे पहले कि आप हमारा शो देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, देखिए मुरसलीन साहब ने हमारे रेगुलर कॉलर्स में से हैं, प्रोग्राम देखते हैं, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि जहाँ तक आइसोलेशन और क्वारंटीन है, अगर आप इसको देखें, दो चीज़ें हैं। क्वारंटीन जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफाइंड हो गया है, वो एक पेशेंट डायग्नोस हो गया है कि उसको प्रॉब्लम है, उसको कोरोना है, अब ऐसी सूरत में उसको जो है वो अलग कर दिया जाए। आइसोलेशंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त जब हम लॉकडाउन में थे और लोग घरों में महदूद थे तो उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था अपने आप को, मोर और लेस मीनिंग एक ही है, लेकिन जहाँ पर हम क्वारंटाइन का वर्ड अमूमन यूज़ किया जा रहा है वो इन्फेक्टेड लोगों के लिए यूज़ किया जाता है कि जिनको हो गया और उनको अब अलग कर दिया गया, यानी क्वारंटाइन बेसिकली है आइसोलेशन ही, अगर आप इसको समझें, लेकिन पर्टिकुलर। अच्छा, अब आपने ड्यूरेशन की बात की, तो अमूमन जो इस वायरस को देखा गया है तकरीबन 14 से लेकर 26-27 दिन तक भी ये वायरस जो है प्रिवेल करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इतना है, लेकिन अमूमन ये है कि 14 दिन में जो सिम्टम्स हैं, मोर और लेस 14-15 दिन के अंदर वो ख़त्म होने लग जाते हैं जो अलामात थी, तो डेफिनेटली उसके बाद जो है वो आप थोड़ा ईजी फील करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल का, बिल्कुल डेफिनेटली कमरे में बंद रहना, यानी पूरे घर में अगर आप सिर्फ नॉर्मल फिर रहे हो सारा महीना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी को ये कहा जाए कि बस आज तुमने यहाँ से कहीं नहीं, तो ये ज़रा मुश्किल काम है, तो एक साइकोलॉजिकल है, अपने आप को मसरूफ़ रखने की ज़रूरत है, तो वो आप ज़रूर करें। एक लास्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर। हेलो जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। जी बिल्कुल, आप कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, आपने सिम्टम्स और ये तो सब बता दिया है, लेकिन ये बताइए कि अभी हम लोग इसको अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह सही करें और क्या क्या आजकल जो फ्रूट्स सब आए हुए हैं मार्केट में, तो उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें जिससे हम लोग का जो है वो सेफ रहे हम लोग। ठीक है। अच्छा, देखें, बिल्कुल अच्छा है कि आपने सवाल किया कि इम्यूनिटी बूस्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़, जितने फ्रूट्स आते हैं, जब हम अमूमन आपने सुना होगा सेलेक्टिवली हम बात करने लगते हैं कि जी आप केलों का इस्तेमाल करें, आप बनाना खाएं, यानी आप हो गया, और आप मैंगो का इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस का, कोई भी फ्रूट यानी आपको एनर्जीज दे रहा है, वही मैं कैलोरीज की बात करता हूँ, आपको कैलोरीज दे रहा है, और विटामिन्स तकरीबन मोर और लेस अगर कहा जाए तमाम फ्रूट्स में अच्छी मिकदार में होते हैं, बिल्कुल, तो आपको शुगर भी मिलेगी, विटामिन्स भी मिलेंगे, आप इस्तेमाल करें जो आप इजीली खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कोई लोग सेब नहीं चबा पाते तो प्रॉब्लम है, उनका जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है जो इजीली किया जा सके। तो मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों, खाने पीने की डाइट कहते हैं ना, अच्छी साफ़ सुथरी ग़िज़ा,
तो जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं डॉक्टर जी साहब, हाँ, बिल्कुल वो एहतियात करें। डॉक्टर साहब, हम इख्तिताम पे जाएंगे। मैं मंडे को हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? आई थिंक कोरोना। मैं चाहूँगा कि कोरोना पे, क्योंकि देखें उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई टॉपिक आप चाहें तो हमें किसी भी हवाले से कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कंसर्न है, अब जैसे स्प्रेडिंग बढ़ रही है, लोगों को पता होना चाहिए। अभी हो सकता है उतने लोगों ने हमें नहीं सुना हो। मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें इसमें हम दोबारा रिपीट भी करेंगे, मज़ीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको, हमारी कोशिश होगी कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चीज़ें पहुँचें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम मंडे को कोरोना पे ही बात करेंगे। जो टॉपिक, जो चीज़ें आज डिस्कस नहीं हो पाई टाइम की वजह से, वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज़ हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं मंडे को कोरोना के हवाले से, या दीगर जो भी मसाइल हैं आपके, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्योंकि आजकल क्वारंटीन, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, लोग एहतियात करते हैं घर से बाहर निकलने में। तो हमारा मकसद यही है कि आपको घर बैठे जो है सहूलियात फराहम की जाए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे के दिन। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। एहतियात और एहतियात सिर्फ इसका इलाज यही है। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।